आज का हमारा क्लास प्रोबेबिलिटी के ऊपर में है। इस क्लास में हम जितने भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्लास 9 और 10 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टोटल हम लोग 13 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे इस क्लास में और समझेंगे। हालांकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, उनके बारे में भी आज भी हम पढ़ेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा है, इफ P ऑफ E दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, तो इवेंट यहाँ पे क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो समथिंग विच कैन हैपन उसका वैल्यू दिया है 0.05। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ हम इसे लिख के समझेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले जो है हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 minus probability of not E। ठीक है, ये हमने पढ़ा। साथ ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम ये भी जानते हैं कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, 0 to 1 होता है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर टोटल वैल्यू यहाँ पे 1 है तो P ऑफ E जो है यहाँ पे 0.05 दिया हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, 1 माइनस 0.05, अब माइनस कीजिए 1.00 और उसमें से अगर हम माइनस करेंगे 0.05 तो कितना आएगा, 0.95। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E कितना हो गया, 0.95। ठीक है, सिंपल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे is 0.87, what is the probability that it will not rain today। तो यहाँ पे हमारा इवेंट क्या है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसका अगर हम इवेंट का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इवेंट का अगर हम बात करते हैं तो इवेंट क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज 0.87। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक दिया हुआ है 0.87। ठीक है, 0.87 दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे दैट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुडे, नॉट रेन टुडे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.87, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.13। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुडे 0.13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट random from a well shuffled deck of 52 cards
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रोन इज आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। अब यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी होगा कि रेड कार्ड क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो कार्ड्स है उसके बारे में समझना ज़रूरी होगा। तो कार्ड्स के बारे में अगर देखें तो एक डेक ऑफ कार्ड जो होता है उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको टोटल कार्ड्स जो होगा यहाँ पे जो यूज़ होगा यहाँ पे कार्ड्स वो टोटल 52 होता है। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स में अगर आप बात करें तो टोटल कार्ड जो होता है वो 52 होता है। ठीक, जिसमें आपका 26 अगर हम बात करें तो ये 26 जो है वो आपका रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। ठीक है, 26 ब्लैक कार्ड होगा और 26 रेड कार्ड्स होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। अब हम बात करते हैं किंग का। अगर हम किंग का बात करें यहाँ पे, ठीक है, किंग का अगर हम बात करते हैं तो किंग में क्या होता है, किंग कार्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो टोटल 4 कार्ड्स होता है किंग का। ठीक है, जिसमें 2 रेड में होता है और 2 ब्लैक में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब क्वेश्चन पूछा है आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। तो रेड कार्ड हमारा टोटल कितना हो जाएगा 26। ठीक है, और अ किंग, तो ये 2 किंग जो है वो ऑलरेडी रेड कार्ड में आ चुका है और यहाँ पे 2 जो है वो ब्लैक का होगा। तो टोटल हमारा जो कार्ड्स हो गया वो कितना है 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम E इज इक्वल्स टू ले लेते हैं। यहाँ पे E इज इक्वल्स टू आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। ठीक है, आइदर रेड कार्ड और अ किंग। ठीक है, आइदर अ रेड कार्ड लेंगे और अ किंग लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 28/52। इसको हम सिंपलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं 7/13। ठीक है, 7/13। ठीक है, समझ गए। आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग, वो रेड कार्ड भी हो सकता है या फिर किंग हो सकता है। तो किंग ब्लैक कार्ड में भी आता है। तो किंग के बारे में पूछा है तो ब्लैक कार्ड में 2 किंग होता है तो वो ऐड हो गया, टोटल हो गया 28। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में है नाइदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड। ठीक है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, नाइदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड, ना ही किंग है और ना ही रेड कार्ड है। तो टोटल 52 था, उसमें से हम देखेंगे उसमें कितना हो गया 52 कार्ड्स जो है वो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ। ठीक है, 52 कार्ड्स जो है वो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ। इस 52 कार्ड्स में से हम 28 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 28 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा 24/52। नाइदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड नहीं होना है तो वो रेड कार्ड ऑलरेडी कितना हो गया 26। ठीक है, जो नहीं होना है, और ना ही किंग होना है तो किंग भी उधर में कितना है 2 है। तो ये 28 कार्ड्स आउट ऑफ 52 नहीं होना है। ठीक है, ये 28 कार्ड्स आउट ऑफ 52 नहीं होना है। ठीक है, तो जो बचा है वो सब होगा। तो बचा हुआ कार्ड कितना है 24, तो 24/52। अब 24/52 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 6/13। ठीक है, 6/13। ठीक है, समझ गए, इजी है समझ। नॉलेज अगर है, जानकारी अगर है तो हम उसे इजीली जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है जिसको वंस, वंस मीन्स एक ही बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 4? 4 नहीं होना चाहिए। अब अगर हम एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, एक डाई अगर हम थ्रो करते हैं, तो एक डाई जब हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 6। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 4? तो अदर देन 4 का अगर हम बात करें तो ये हमारा 4 काउंट नहीं होगा, तो वह 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा, फेवरेबल आउटकम है हमारा 5। सो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम E इज इक्वल्स टू लेते हैं नंबर अदर देन 4, तो P ऑफ E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/6। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाई है, थ्रो कर दिया गया, ठीक है, लूडो का गोटी है, थ्रो कर दिया गया, तो इसमें इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम ऑलरेडी अभी जस्ट देखे हैं कि अगर कोई भी एक डाई अगर थ्रो किया जाता है, ठीक है, कोई भी एक डाई अगर थ्रो किया जाता है तो उसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इवन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लेते हैं इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारा कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल हो गया 3। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यहाँ पे E हमारा क्या है, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एन इवन नंबर, तो ये कितना है, 3/6, और इसको हम अगर सिंपलर फॉर्म में लिख देते हैं तो 1/2। अ नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस देन 5 से कम कितने नंबर है, 1 2 3 4, टोटल 4 है, और नंबर लेस देन 5 कितना हो जाएगा, 4/6 और 2/3। हालांकि यहाँ पे लिखना होगा E इज इक्वल्स टू अ नंबर लेस देन 5, तो देयरफॉर P ऑफ E इज इक्वल्स टू 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा का कितना प्रोबेबिलिटी, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे हम E इज इक्वल्स टू लेंगे अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो देयरफॉर P ऑफ E इज इक्वल्स टू, यहाँ भी हो जाएगा 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर बिटवीन 3 and 6, अ नंबर बिटवीन 3 and 6, 3 और 6 के बीच में क्या नंबर आ रहा है, 3 और 6 के बीच में क्या नंबर आ रहा है, 3 और 6 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ में क्या नंबर आ जाएगा, 3 और 6 के बीच में आता है 4 और 5, ठीक है, 3 और 6 के बीच में नंबर आता है 4 और 5, तो नंबर बिटवीन 3 and 6, तो 4 and 5 दो ही नंबर है। सो यहाँ पे अगर हम E इज इक्वल्स टू लेते हैं अ नंबर बिटवीन 3 and 6, सो देयरफॉर P ऑफ E इज इक्वल्स टू 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है अ नंबर अदर देन 3, अ नंबर अदर देन 3, तो अदर देन 3 क्या होता है,
और हम अदर देन 3 का अगर हम बात करेंगे तो अदर देन 3 क्या होगा नंबर, अदर देन 3 क्या होता है, तो अदर देन 3 में आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अदर देन 3 का अगर हम बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आएगा अ नंबर अदर देन 3, तो इसमें 3 नहीं आएगा, ठीक है, इसमें 3 नहीं आएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो टोटल कितने हो गए 5। सो अगर e इज इक्वल्स टू है हमारा नंबर अदर देन 3, तो हमारा p ऑफ e क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। द नंबर 5, अब नंबर 5 आने का क्या चांसेस है, 5 तो एक ही बार आएगा, एक बार अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो 5 आने की क्या चांसेस है, एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे अगर e इज इक्वल्स टू हमारा द नंबर 5 है, द नंबर 5 है, तो देयरफॉर p ऑफ e हमारा क्या हो जाएगा 1/6। 6 में से कोई एक ही चांसेस है कि 5 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो मल्टीपल जहाँ पे 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, ठीक है। अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो 2 अगर नंबर हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, और 3 के मल्टीपल्स कौन है, 3 है और 6 है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने आ गए, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। सो टोटल नंबर हमारा क्या आ गया, तो अगर हमारा इज इक्वल्स टू है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो यहाँ पे p ऑफ e हो जाएंगे 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट है एन इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का बारे में अगर हम लोग बात करें तो पिछली क्लास में हम लोग डिफिनेशन जो है वो पढ़े थे, फिर से एक बार ध्यान देते हैं। प्राइम नंबर जो है वो कौन सा नंबर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर वह नंबर है अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है, नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है, अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 फैक्टर हो वो कौन कौन से नंबर, अब यहाँ पे अगर हमारा नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इवन, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो है 2, उसके अलावा और कोई भी नंबर इवन नहीं होता है जो प्राइम हो, ठीक है। और इसके 2 फैक्टर 1 और 2 से ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर का अगर हमारा e इज इक्वल्स टू है एन इवन प्राइम नंबर, तो p ऑफ e हो जाएगा 1/6। तो 6 नंबर में से सिर्फ एक ही है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है मार्बल के ऊपर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे हो गए हमारे बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स, ठीक है, 3 blue balls, 2 white and 4
रेड मार्बल, सॉरी बॉल्स नहीं है, मार्बल्स है, 3 blue marbles, 2 white marbles, 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will not be a white marble? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ई में क्या पूछा जा रहा है, नॉट बी अ वाइट मार्बल, नॉट बी अ वाइट मार्बल, वाइट मार्बल नहीं होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि टोटल मार्बल्स है कितने। टोटल है 3 ब्लू है, 2 वाइट है, 4 रेड है, तो टोटल मार्बल्स है 9। ठीक है, 9 मार्बल्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट नॉट बी अ वाइट मार्बल, वाइट नहीं होना चाहिए, तो वाइट कितने नहीं है, तो वाइट नहीं है, जो ब्लू है वो वाइट नहीं है, जो रेड है वो वाइट नहीं है, तो टोटल कितने हैं, 3 + 4 7। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3 + 2 + 4 9 हो गए, और फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, तो 3 + 4 7 है। सो देयरफॉर P ऑफ E इज इक्वल्स टू 7/9। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब कितने हैं जो आउटकम्स आ सकते हैं, तो टोटल लिख दिए, या फिर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फेवरेबल जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है जो नहीं है, नॉट बी अ वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल कितने नहीं है, जो ब्लू है वो वाइट नहीं है, रेड वाले भी वाइट नहीं है, तो टोटल हो गए 7/9। ठीक है, समझ गए होंगे। नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 में क्या है, अ बॉक्स कंटेन 20 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the drawn card is divisible by 2 or 3. तो 2 और 3 का मतलब है वह नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो दोनों से डिविजिबल होने से क्या होगा, 6 कौन कौन से हैं, तो यहाँ से हम देख लेंगे 2 से डिविजिबल होता है हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से कौन कौन से डिविजिबल है, तो 3 से इसी में सारे नंबर्स जो है वो आ जा रहे हैं कि 3 से कौन कौन से नंबर्स जो हैं जो डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, तो इसमें देखेंगे 3 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सारे, तो 3 डिविजिबल है। ठीक है, 6 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है। ठीक है, 12 है, 15 भी डिविजिबल है, 18 है, उसके बाद आता है 21। तो ये सारे नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये 13 नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। ठीक है, अगर हम E इज इक्वल्स टू लेते हैं नंबर डिविजिबल बाई नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3, तो यहाँ P ऑफ E हो जाएगा 13/20। ठीक है, अब प्राइम नंबर नेक्स्ट है इसमें, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 20 के बीच में, तो प्राइम नंबर हमारा ऑलरेडी डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और
19, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से जो प्राइम है। तो प्राइम नंबर का अगर हम लेते हैं तो प्राइम नंबर का हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/20, तो 2/5। इन सिंपल टर्म्स में अगर हम लिखते हैं तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं इनके। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे 6 रेड बॉल्स है, 6 रेड बॉल्स है, 8 वाइट बॉल्स है और 5 ग्रीन बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बॉल देखें तो 6 + 8 + 5 + 3 16, कितने हो गए, 8 और 6 14 5 19 20, तो 22। तो टोटल बॉल्स हो गए हमारे 22। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है वाइट बॉल का, ठीक है। तो वाइट बॉल्स कितने हैं, वाइट बॉल्स हैं 8, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 8/, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। वाइट बॉल जो है उसके प्रोबेबिलिटी को लिख देते हैं। वाइट बॉल है यहाँ पे 8, ब्लैक बॉल्स हैं 3, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाइट बॉल, तो वाइट बॉल का कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम वाइट बॉल को अगर हम लेते हैं तो वाइट बॉल हो जाएगा हमारा 8/22। इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखे तो 4/11, ठीक है। रेड और ब्लैक, वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। रेड और ब्लैक, तो रेड और ब्लैक का अगर हम बात करें तो हमारा रेड कितना है, रेड है 6 और ब्लैक है 3, तो 6 + 3 9/22 हो जाएगा। अगर हमारा प्रोबेबिलिटी का अगर हम बात करेंगे रेड और ब्लैक के लिए तो ये हो जाएगा हमारा 9/22। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ग्रीन नहीं है वो कौन है, रेड वाले बॉल्स ग्रीन नहीं है, वाइट वाले बॉल्स ग्रीन नहीं है, ब्लैक वाले बॉल्स ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन नहीं है, कितने हो गए, 8 + 6 14, 14 + 3 17, so 17/22। तो ग्रीन नहीं है, वो हो गए 17/22। नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, ना ही वो वाइट है ना ही ब्लैक है, तो ना ही वाइट है ना ही ब्लैक है, तो रेड 6 और ग्रीन 5, तो 6 + 5 11, 11/22, ठीक है। 11/22, 11/22, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out a candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है क्या, नहीं है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड अगर कैंडी का अगर बात होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो इसमें पूरे के पूरे लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, तो 1, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर का अगर हम बात करें तो लीप ईयर क्या होगा, ठीक है। ऐसे तो बाकी सारे नॉर्मल ईयर्स होते हैं, लीप ईयर जो है वो एवरी 4th ईयर में आता है, ठीक है। तो इसमें हम डेज का बात करेंगे, नॉर्मल ईयर में हमारा 365
365 डेज होता है, ठीक है, 365 डेज होता है। इस 365 डेज में हो गया। और जब हम लीप ईयर का बात करते हैं तो लीप ईयर में हमारा हो जाता है कितना, 366 डेज, ठीक है, 366 डेज हो गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड करते हैं। कितना बच गया रिमाइंडर, 2 डेज रिमाइंडर हो गया, ठीक है, 2 दिन। 52 कंप्लीट वीक्स हो गया, ठीक है। तो 52 वीक्स में 52 फ्राइडेज तो आ ही जाएंगे। अब 53 फ्राइडेज होने के लिए क्या होना चाहिए, आइदर वो थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है एक, या फिर फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है 2। तो यहाँ अगर हम 53 फ्राइडेज का बात करें तो ये जो 2 दिन हैं, ये 2 दिन, यही 2 दिन में से कोई एक फ्राइडे हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/7, ठीक है। 53 फ्राइडेज के लिए अगर हम बात करें तो 2/7 जो है ये हमारा आंसर होगा। इस 7 दिन में से कोई 2 ही दिन है जो फ्राइडे हो सकता है, इधर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। बाकी अदर डेज में जो है वो आने का कोई चांसेस नहीं है। तो इस 2 में से, वीक से 2 में से 7 डेज में से कोई 2 ही दिन हो सकता है, या 2 बार में से कोई एक ही होगा जो फ्राइडे होगा, ठीक है। तो 2/7, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो बैग में कितने ब्लू बॉल्स है वो निकालना है, ठीक है। अगर 6 रेड बॉल्स है, ठीक है, एंड सम ब्लू बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल का डबल प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड का डबल है। तो रेड का अगर डबल होगा तो इसको इन सिंपल वर्ड अगर हम लिख दें, रेड का डबल है। अगर रेड का प्रोबेबिलिटी x है तो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी 2x होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा। तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 ब्लू बॉल्स, ठीक है, 12 ब्लू बॉल्स। तो टोटल अगर हम इसके हिसाब में ले लें तो टोटल कितने होगा, 18 बॉल्स। तो रेड का 6/18 है तो 6/18 कितना हो गया, 1/3। तो इसका डबल कर दीजिए, तो इसका डबल हो गया कितना, 2/3। तो 2/3 हो जाएगा ब्लू बॉल्स। तो ये देखिए 12/18, 2/3। तो डैट मीन्स ब्लू बॉल्स कितने हैं, 12। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो नहीं होने का probability है 0.992। तो होने का probability क्या होगा, तो होने का probability क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.992। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.008, ठीक है। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। यहाँ पे 3 times हो रहा है। हालांकि जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 1 टाइम का ही पूछा जाता है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स का नहीं पूछा जाता। फिर भी हम 3 टाइम्स का बात करेंगे, 2 टाइम्स का बात करेंगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम कॉइन को 2 टाइम्स अगर हम टॉस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, अगर हम कॉइन टॉस का अगर बात कर रहे हैं और 2 टाइम्स का हम बात करते हैं, ठीक है, कॉइन है, ठीक है, उसमें हेड होगा नहीं तो टेल होगा। अगर हम कॉइन को 2 टाइम्स अगर हम टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, हेड हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4। अगर वही अगर 3 टाइम्स अगर होता है, ठीक है, 3 टाइम्स होगा तो क्या, हेड 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 आएगा, नहीं तो टेल 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 आएगा, ठीक है, 2 टाइम हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 2 बार हेड 1 बार टेल, या 2 बार टेल 1 बार हेड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 1 बार टेल 2 बार हेड, या 1 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। या फिर हो सकता है टेल आए हेड आए टेल आए, या फिर हेड टेल हेड, ठीक है। तो ये टोटल जो है ये प्रोबेबिलिटी में अगर देखें तो टोटल हो जाता है 8। अगर 3 टाइम्स कॉइन अगर टॉस होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8। अब उसी के आधार पे क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ का अगर हम क्वेश्चन का अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, the head or the 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. यहाँ आउट ऑफ 6 सिर्फ हनीफ का सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे वो जीत सकता है, बाकी सारा यहाँ पे जीत सकता है या फिर यहाँ पे जीत सकता है। पूरा हेड आया पूरा टेल आया तो जीत सकता है, नहीं तो बाकी कुछ भी आया तो वो लूज करेगा। तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, 6/8 विच इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, समझ गए। तो ये है। उसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि 2 टाइम्स अगर आता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 टाइम्स के लिए जैसे लूडो है, लूडो अगर आप खेल रहे हैं, अगर डाइस 2 टाइम अगर थ्रो गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा डाइस का, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा डाइस का वो हो जाएगा 36, 6 × 6, जहाँ पे आप देखेंगे 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। उसी तरह से 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। उसी तरह से 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट जो है वो 6 6 तक आएगा। तो टोटल जो है यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है 36। तो उसके आधार पे जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम देख कर लिख सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन आंसर में हमने टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व किया, जो आपका क्लास 9 क्लास 10 प्रोबेबली मैक्सिमम जो है इसमें क्लास 10 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, तो यही सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप समझ गए हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लास 9 हो या 10 हो, सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।